नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस ज्ञानमयी गंगा में हम षष्ठम स्कंद की कथा के अनुगमन करते हुए कर रहे हैं। कल तक की प्रसंग में हमने अजामिल उपाख्यान ब्राह्मण होते हुए कैसे उनको असत कार्य में लग गए और असत कार्य करते समय अपने सुपुत्र का नाम नारायण रखने पर, उनका नारायण उच्चारण करने पर यमदूत जब उनको लेने के लिए आ रहे थे, वहीं पर विष्णु दूत भी उपस्थित हुए और उन दोनों की वार्तालाप बड़ी सुमधुर ढंग से व्याख्या की गई थी। थोड़ा हमने उनका चिंतन मनन किया था। वहाँ पर कहा गया था कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। चाहे संकेत से हो, चाहे परिहास से हो, चाहे अवहेलना करते हुए हो या चाहे अवज्ञा करते हुए हो, किसी भी तरीके से हो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो तार देता है। इसी की ही हम चिंतन मनन कर रहे थे। तो वैसे भी कहा गया, अग्नि की स्वरूप क्या है कि दाहक दहन करना है उसको, उसकी शक्ति ही वही है। यदि हम जानबूझ करके या अनजान से भी अग्नि का स्पर्श किया तो जलाएगा ही। उसी प्रकार से विष का काम है शांत कर देना, किसी की भी शरीर को जो है ना शांत कर देना। अब विष है, या जान करके पिए या अनजान से पिए, करेगा तो शांत ही। उसी प्रकार भगवान के नाम में भी वही शक्ति है। चाहे आप जान से करें, चाहे अनजान से करें, चाहे परिहास से करें, चाहे अवज्ञा से करें, और वही एक ही पावर उनकी प्रदत्त होती है। जैसे बिजली है, बिजली बल्ब लगा दिया तो उजाला होता है, और वही बिजली की पावर जो है ना फ्रिज में हमने जड़ान कर दिया तो वो फ्रोजन बन जाती है। और वही बिजली की पावर यदि अपने पंखों में लगा दिया तो हवा फेंकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग कार्य होते हुए भी स्वरूप तो एक ही है। और वही यहाँ पर दृष्टांत देने और भागवत वही प्रसंग को यहाँ समझाना चाह रहा है कि भगवान के स्वरूप अलग अलग होते हुए भी उनकी मतलब नाम किसी भी तरीके से ले लें, लेकिन उनका पुण्य क्रेडिट के रूप में उनका जमा होता जाता है, रिजर्व होता जाता है। यही प्रसंग को सूचना देना चाह रहे थे। इन्हीं का ही हमने चिंतन मनन करते हुए कल की प्रसंग हमने पूर्ण किया था। आज वहीं से अब कथा के आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर विष्णुदूत और भागवत धर्म निरूपण उनके द्वारा और अजामिल का परम धाम गमन का आगे का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
यमदूतों ने जैसे ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश किया था, इनको सुन करके विष्णुदूतों ने उनको फटकारते हुए कहा कि धर्मराज की सभा में कब से अधर्म होने लगा। क्योंकि धर्मराज की सभा में तो न्याय सही देना चाहिए। जैसे हमारा न्यायालय है, न्यायाधीश ही यदि न्याय देने वाले जो मूर्तिमान हैं वही भ्रष्ट हो जाए तो न्यायालय की शोभा जाती रहती है, उनकी महिमा, उनकी गरिमा लोगों के प्रति वितृष्णा पैदा करती है। तो इसीलिए जो जहाँ जिस क्षेत्रों में जो जहाँ स्थित है उसकी मर्यादा क्रम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि धर्मराज के सभा में कैसे अधर्म, कब से अधर्म होने लगा। निष्पाप और निरपराध को भी दंड होने लगा। प्रजा के पिता को तो सबके प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, ये विषम भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे विषम भाव वो क्यों उनके यहाँ उत्पन्न हुई। सत्पुरुष का आचरण ही अन्य के लिए उदाहरण बनता है, क्योंकि समाज के जो वरिष्ठ हैं उनकी आचरण या बड़े की आचरण सभी के लिए रोल मॉडल बन जाती है। व्यक्ति इसीलिए तो प्रेरित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे की एग्जाम्पल लेकर के, दूसरे की अनुगमन करके। हालांकि दूसरे की जैसी बनने के लिए कोशिश करेंगे तो वो मुसीबत होगा, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि सभी की प्रकृति भगवान ने अलग अलग भेजा हुए है। आज भी दुनिया में देखिए किसी की चेहरा किसी के साथ में नहीं मिलती है। इतने सारे दुनिया में इतने सारे मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति को ही छोड़ दीजिए, पशु पंछियों को भी देख लीजिए, एक ही टाइप की शक्ल उनकी होती नहीं है। जब शक्ल एक ही टाइप की नहीं होती है तो उनकी आचरण, एक का आचरण दूसरे के आचरण हूबहू हो जाए ये संभव नहीं है, और कोशिश भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति यदि कोशिश कर लेता है तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसके जैसा भी बन नहीं पाएगा और अपना तो चला ही जाएगा, क्योंकि उसके जैसे बनने की दौड़ में अपना स्वरूप तो वो भूल जाता है। अपने अंदर की जो ताकत है वो ताकत तो वो भूल जाता है। उसको सारा कुछ तिलांजलि दे करके दूसरे की जैसी बनने की होड़ में वो लग जाता है, तो समय भी बर्बाद है, न तो उसका जैसा बनेगा ना अपना रहेगा, और बीच बीचों में ही वो पतन हो जाता है। इसलिए किसी की भी उनसे ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उनकी अनुगमन नहीं करनी चाहिए। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्पुरुषों का आचरण ही अन्य के लिए उदाहरण बनता है। इस अजामिल ने करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित कर लिया है, विष्णुदूत कह रहे, जन्मांतर का इसने प्रायश्चित किया, क्योंकि ये अंत समय में इसने भगवान के 4 अक्षर का नाम लिया। देखिए अंत समय की कितने पावर होती है। आगे पीछे की नाम लो या नहीं लो उससे कोई मतलब नहीं है। अंते या मति सा गति, इसीलिए संतों ने कहा हुआ है अंत में जो मति होगी वही गति होगी। अंतिम क्षणों में इसने भगवान का नाम उच्चारण किया, इसीलिए इसका जन्म जन्मांतर के पाप सभी के सभी प्रक्षालित हो गए हैं, ये पवित्र हो गया है। यदा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम, अंतिम समय में नारायण कह करके 4 अक्षर इसने उच्चारण किया। कैसा भी पापी हो, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में भगवान नाम लेने से सब प्रायश्चित हो जाती है। यही हमारे मनु आदि जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, वेद हैं, इन सभी ने इसी का ही जोड़ दिया हुआ है। धर्मशास्त्र के जितने भी ज्ञाता हैं, धर्मशास्त्र जितने भी बने हुए हैं, उन धर्मशास्त्र के जानकार लोगों ने यही चीज़ की व्याख्या की हुई है। इसीलिए तो कहते हैं बार बार भगवान के नाम ले लो, उपासना करो, ताकि अंतिम समय में नाम उच्चारण हो जाए, आप अपना सदगति हो जाए, दुर्गति नहीं हो जाए। तो आप इसीलिए अब जाओ,
ये अभी मतलब इसके साथ में नहीं, आप लोग खुद ही जाओ और अपने स्वामी को पूछो, अर्थात धर्मराज को जा करके पूछो, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। यहाँ हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, जा करके अपने स्वामी को ही आप लोग पूछो। इस तरीके से विष्णुदूतों ने ये यमदूतों को बताया कि जा करके पूछो, क्योंकि ये कहा गया है कि पतिम वह पृक्षतः भटाः धर्मेस्मिन् यदि संशयः सवेद परमं गुह्यं धर्मस्य भगवान यमः। परम गुह्यः धर्मस्य भगवान यमः सवेदः। भगवान जो यम है वो धर्म की परम गुह्य अर्थात परम रहस्य को सवेदा वो जानते हैं। इसलिए अपने स्वामी को जा करके पूछो। और इधर जो है अजामिल यमपास से छूटा और उसने विष्णुदूत को वहाँ पर प्रणाम करने के जैसे चाहा, उसी समय एकाएक विष्णुदूत भी गायब हो गए। सारा वार्तालाप उसने सुना, उसको अत्यंत पश्चाताप हुआ, हृदय से उसको वैराग्य आया, क्योंकि जब ठोकर लगती है व्यक्ति को तभी पता चल जाता है। व्यक्ति ऐसे ही बदलता नहीं है, कहीं ऐसे मोड़ आ जाती है उनके जीवन में, तभी जा करके वो बदलता है। इसीलिए ठोकर आना चाहिए जीवन में। जिन को ठोकर आया हुआ है, जिनको ऐसी परिस्थिति का जिन्होंने सामना किया हुआ है, व्यक्ति उसके बाद में बदल जाता है। व्यक्ति पहले के स्वरूप का नहीं होता है। इसलिए जो भी मोड़, जो भी परिस्थिति अपने सामने आ जाती है, हिम्मत करके हर व्यक्ति को सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। पार लागे तो अच्छा ही है, पार नहीं लगे तो कई प्रकार की उससे हमें शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा अपने जीवन के अंत क्षण तक हमें काम में आ जाती है। इसीलिए असफल होना, कोई भी कार्य में असफल होना व्यक्ति का असफल नहीं होना होता है, उससे कई उनको शिक्षाएं मिलती है। यदि व्यक्ति को हमेशा हमेशा ही सफल होते 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 जाएं तो व्यक्ति कोई भी दूसरी चीज कर नहीं पाता है और कोई दूसरी टाइप की उसमें लग नहीं पाता है। कभी कभार असफल होने से क्या होगा, उसे कई शिक्षाएं मिल जाती है और सही मार्ग क्या है उनको उस समय पता लग जाती है। यहाँ उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। आज तक उसने पश्चाताप, हालांकि ये ब्राह्मण थे, सभी धर्म ग्रंथों को जानते थे, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है सब कुछ जानते हुए भी कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब ब्राह्मण तो जो है ना दूसरे की जो है ना वो उपकारी करते हैं, दूसरे को ज्ञानी बांटते हैं, दूसरे का शिक्षा दे देते हैं। ब्राह्मण की वो स्वरूप है। और ऐसे व्यक्ति को धर्म ज्ञान उनको पता होते हुए भी उनको चोट नहीं पड़ी थी। ऐसा सिचुएशन इनके लिए जीवन में आया नहीं था। आज ये सिचुएशन उन्होंने अपने आंखों के सामने, उन्होंने सारा कुछ, उनकी वार्तालाप सारा कुछ उन्होंने सुना, तो उनको हृदय में पूर्ण रूप से वैराग्य आया। जब हृदय में पूर्ण रूप से वैराग्य आ जाता है, व्यक्ति उसी समय कल्याण हो जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में भी जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है, चिंगारियां भी तभी निकलती है एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर में जब जोर से लग जाए। जंगलों में दावाग्नि होती है। दावाग्नि कैसे होती है? बांस होती है, बांस आप लोगों को पता ही होगा। बांस में यदि वो सूखे बांस एक आपस में हवा की झोंके से जब रगड़ जाती है एक दूसरे के ऊपर में, और उसी समय जो है ना वो रगड़ते रगड़ते ऐसे रगड़ जाते, उससे अग्नि निकलती है, चिंगारियां निकलती है। इसलिए दो का संयोग से तीसरी चीज की उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इनको इस तरीके से चोट आया और उसी समय उन्होंने सारा देहे स्थिमाम सरुदिरम, जो गोकर्ण ने भागवत की महात्म्य में कहा हुआ है कि इमाम सरुदिरम भीमतिम त्यजा त्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमोच्य।
पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण की यहाँ 2 श्लोक जो उन्होंने उपदेश दिया महात्म्य में, पूरे भागवत की वहां पर सार है। संपूर्ण भागवत की जो ज्ञान है उन्होंने ये 2 श्लोकों में उड़ेल दिया। अभी यहाँ वृत्तासुर का प्रसंग आएगा इसी 6वें स्कंद में, उसने भी पूरा भागवत धर्म की ज्ञान उसने उड़ेल दिया हुआ है। कहने का मतलब जितने भी यहाँ पर वार्तालाप हो रहे हैं भागवत, इन सभी वार्तालापों में जिन्होंने भगवान की स्तुति गाई है, सारा का सारा भागवत उसमें सार संक्षेप उड़ेल दिया हुआ है। इसलिए तो इस ग्रंथ की महिमा आज इतने व्यापक रूप से जन जन में भीगा हुआ है। तो उसको सारा ये लगा कि ये घर, स्त्री, धन, संतान जितने भी है, ये सब चीज उसको अजामिल को लगा कि उन्होंने उसी समय त्याग दिया। और उसी समय वो गहरे हरिद्वार का भी मैंने प्रसंग बता दिया हुआ है। गंगा द्वार हरिद्वार में उनके तट के आश्रय ले लिया। जैसे परीक्षित का भी आश्रय लेकर के सुखदेव जी महाराज की मुखारविंद से सारा भागवत पान कर रहे हैं। सुखदेव जी तो ब्रह्मज्ञानी है, परीक्षित एक पात्र हुए जिनके माध्यम से हमें भागवत अवगाहन कर रहे हैं। उन्होंने गंगा जी का तट का सहारा ले लिया, क्योंकि गंगा जी के क्षेत्र में रहते हुए, गंगा जी का आश्रय लेते हुए, तीर्थों का आश्रय लेते हुए यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनको फिर जन्म के चक्रों में आना नहीं पड़ता है। 84 लाख योनि से वो मुक्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं। तो गंगा जी की तट का आश्रय ले लिया। इंद्रियों को उन्होंने निग्रह करते हुए भगवान की शरण ले लिया, और वही नारायण शब्द को उन्होंने जप करके जिह्वा और जीवन दोनों उन्होंने सुधार लिया, दोनों का उन्होंने पवित्र कर लिया। और अंत में 12 वर्ष जैसे व्यतीत होगा, क्योंकि 88 वर्ष की उम्र में ये घटना घटी थी। अजामिल जब 88 वर्ष के थे तभी ये घटना घटी थी। उसके बाद में 12 वर्ष अर्थात 12 वर्ष के पश्चात उनको लेने के लिए विष्णुदूत स्वयं आए। 100 वर्ष इन्होंने पूर्ण आयु व्यतीत किया और विष्णु लोक को चले गए। और इस प्रकार से अजामिल का ब्रह्मलीन हुए। अपवित्र कार्य करते हुए भी इस तरीके की उनकी गति हो गई है। इसलिए भगवान के नाम में कितना दम है, ये इस प्रसंग ये शिक्षा देना चाह रहे थे। इसलिए अजामिल का उपाख्यान यहाँ पर ये संकेत किया। वैसे भी अजामिल का अर्थ होता है, एक तो माया में फंसा हुआ जीव, जो अभी तक हमने वर्णन किया, श्रवण किया, चिंतन किया, और दूसरा है ब्रह्म स्वरूप। उसका अर्थ विद्वानों ने ऐसे किया हुआ है, नज इति अज, जिनका जो जन्म नहीं होता है उसका नाम है अज। अजयः न प्रकटितयः, अर्थात प्रकट नहीं हुए। अप्रकटितः रूपयः मेलनम एकी भूयम, जिनका मेलन और एक ही स्वरूप होना, यह सह अजामिलः, ऐसा है अजामिल का व्युत्पत्ति। इसलिए यह ब्रह्म स्वरूप है, इनका अर्थ निकलता है। पुत्र का नाम, पुत्री का नाम इसीलिए भगवत परक रखना चाहिए, जितना बन सके भगवान की, देवी देवताओं की नाम परक रखना चाहिए। इससे रखने से क्या फायदा हो जाती है, अजामिल के उपाख्यान से हम सभी को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आजकल जो भी नाम हम लोग रखते हैं, तरह तरह के नाम रखते हैं, सोच समझ करके अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नाम हम बार बार लेते हैं। छोटे बच्चे होते समय, उनको सिखाते समय कितने बार हम नाम ले लेते हैं, और अनायास ही भगवान का नाम होता है। हालांकि बेटे बेटियों की ही नाम हम ले रहे हैं, लेकिन अनायास ही भगवान के नाम का हम उच्चारण बार बार
करते रहते, लाइफ टाइम करते रहे। आपको माला फेरने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी के ऊपर में आपने भगवान का नाम रख दिया, और इवन जो है ना घर के जो सामग्री है उन सभी को भी उस तरीके से आप नाम रख सकते हैं, ताकि आपके नाम अधिक से अधिक उसी बहाने से मुंह से निकल दे। इसलिए नाम सार्थक रखना चाहिए, निरर्थक नहीं रखना चाहिए। हमारी शास्त्र ऐसे प्रेरणा दे देती है। और बेटियों के नाम रखते समय 2 या 3 अक्षर की रखें, बेटे के नाम रखते समय 4 या उससे ऊपर रखें, जैसे सीता है, गीता है, और सावित्री, पार्वती, ऐसे बेटियों के नाम 2-2 अक्षर की। और उसी प्रकार 4 या 4 से ऊपर के बच्चों के बेटे के नाम, जैसे बलराम हो गया, नारायण हो गया, नरसिम्हा हो गया, परशुराम आदि हो गए, ऐसे कई नाम हैं। इस तरीके से रखना चाहिए। और यदि हमने अजामिल ने इस तरीके से नाम लेने के बाद में भी तो इनका गति हुआ, यदि हम श्रद्धा पूर्वक इनका नाम ले लेंगे तो क्या होगा, हमारी तो सद्गति होने वाली ही है। इसीलिए नाम की इतनी महिमा है। और अंतिम में कहा गया है, म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगामाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। यदि हम श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तो हमारा तो कैसी गति होगी। बेचारे अजामिल ने अपने पुत्र के नाम लेने से इनका ये गति हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये निरंतर सुमिरन करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण मतलब आप सभी को आकर्षण करने वाले, और भगवान श्री कृष्ण का अर्थ होता है कि श्री ही लक्ष्मी ही कृष्ण आकर्षण करने वाले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से कहे, मुझे भी आपकी तरफ आकर्षण करें, मैं संसार की तरफ ज़्यादा भटका हुआ हूँ, अब आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आप मुझे आकर्षण करें। गोविंद का अर्थ होता है इंद्रिय के रक्षक। गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब गाय, गो मतलब भूमि, तो इंद्रिय के रक्षक है। हमारे भी ये इंद्रिय जो है भटकती रहती है, आँख उधर इधर देखने के लिए लालायित होती है, कान अलग अलग श्रवण करने के लिए लालायित रहती है, मुंह की जिह्वा जो है ना अलग अलग स्वादों की तरफ भटकती रहती है, अलग अलग व्यंजनों की तरफ भटकती रहती है। ये सभी इंद्रियों को आप रक्षा करें, अर्थात इन क्षेत्रों में जो अनावश्यक है उन क्षेत्रों में जाने नहीं दें। हरे का अर्थ होता है हे दुख हरता, हर का मतलब हरण करना, दुखों को हरण करें, मेरा भी जितना भी दुख है आप हरण कर दें। मुरारे, हरे मुरारे, मुरारे कहते हैं मूर राक्षस पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। भगवान विष्णु ने मूर नाम के राक्षस पर विजय किया था। मेरे भी अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सभी राक्षस ही है जो असत प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। तो इन सभी राक्षसों को इनको भी आप कंट्रोल करें, इनको भी वध करें। हे नाथ, आप नाथ हैं, मैं आपके सेवक हूँ। नारायण, आप नारायण हैं, मैं नर हूँ। वासुदेव, वसु का अर्थ होता है प्राण, और वासुदेव का अर्थ होता है प्राण के रक्षक। अब मेरे भी प्राणों की आप रक्षा करें। इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इनका सुमिरन करते रहे। भगवान की जितने भी संकीर्तन है, संकीर्तन में कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि जितने भी भजन होते हैं, कीर्तन करते हैं,
कीर्तन की जो भी शब्द हैं, और सूरदास जी की, अपने कबीरदास जी की, कई ऐसे, मीराबाई की, मतलब कितने ऐसे भक्त हुए हैं, उनकी भाव जो शब्द के माध्यम से निकली हुई है, सारा का सारा स्तुति है, सभी वंदनीय है। और एक बात और बताऊंगी, इनमें कुछ मिलावट नहीं होती, बाकी दुनिया में सभी तरफ मिलावट होती है। कीर्तन में कोई क्या मिलावट करे? श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसमें क्या मिलावट करेंगे? मिलावट करने की जगह ही नहीं। विशुद्ध यदि प्रेयर है तो संकीर्तन है, इसलिए संकीर्तन बार बार करना चाहिए। घर में भी शाम के समय में सब परिवार मिल करके संकीर्तन करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपके अंदर में ऊर्जा प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण संप्रदाय में तो हरे कृष्ण का उनको अनवरत रूप से नाम लेना होता है। कई माला उनकी दीक्षा लेते समय कई माला उनकी फेरनी पड़ती है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप 2-3 मिनट ये कंटिन्यू कहिए तो आपके अंदर में कैसी ऊर्जा अपने अंदर में उद्भाषित हो जाती है। करना बाकी है, बाकी सब कुछ हमें मालूम है, हम करते ही नहीं हैं। और वो करने की कब हमें समय आएगा वो हमें भी पता नहीं है, इसलिए करना जरूरी है। बाकी हम सभी ज्ञानी हैं, हम सभी पहले से ही जानकार हैं, लेकिन करना चाहिए। तो ये करने की मेथड यहाँ पर बताया गया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, अब यमराज के साथ में उनके दूतों की, क्योंकि विष्णु दूतों ने ये भेजा था ना उनको कि जा करके अपने ही स्वामी को पूछो, वो सब कुछ जानते हैं धर्म के विषय में। तो ये वहां पर पहुंचे, यही परीक्षित जी को बता रहे हैं। तो यमदूत यमराज के समीप गए और उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या किया, कति ही संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हे तब। हे प्रभो, कर्म के फल देने वाले जीव लोक में कितने शासक है, अर्थात मर्त्य लोक में कितने शासक है, ये आप बताइए। आज हम गए थे वहां पर मर्त्यलोक में, आपके ही कार्य करने के लिए वहां पर पहुंचे। कर्म को फल देने वाले जीव कहते ना, आज हम लोग में आपके ही दंड की व्यवस्था करने के लिए गए थे, लेकिन हमें वहां से हाथ धोना पड़ा, हम दंड दे नहीं पाए। जिनको हम उठाना चाह रहे थे वहां पर उठाना रोक लिया हमें, और उन्होंने कोई भगवान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने तो अपने बेटे का नाम लिया था। उन्होंने इतना ही कहा था, उनका एक बेटा था नारायण, उसका ही उन्होंने नाम का उच्चारण किया था जब हम उनको उठाने पहुंचे थे। तो उसी समय 4 दूत वहां पर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दूत आकर के उन्होंने हमें रोक लिया और हमें वहां से फटकार करके भगा दिया। हम तो यही सोचते थे कि आज तक आप ही सबसे अधीश्वर है, सर्वे सर्वा आप ही हैं, ऐसा हम मानते थे। लेकिन वहां पर तो ऐसा घटना हमारे सामने घटी, हम लज्जित होकर के वहां से आना पड़ा, उनके साथ में हम कुछ बोल नहीं सके। इसीलिए हमें संदेह हुआ है कि मर्त्य लोक में शासन करने वाले कितने हैं, ये बताइए, ताकि हम आगे से जब भी ऐसे कार्य करनी हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं हो, तो हम अच्छी तरह से कर सकें। दूतों के इस प्रकार की वचन सुन करके यमराज हंसते हुए कहने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझसे अतिरिक्त और भी एक स्वामी है, मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे से अतिरिक्त जो चराचर के मालिक है,
हम उन्हीं के आज्ञा का मैं भी पालन करता हूँ। मैं ही नहीं, और भी यही पालन करते हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। कौन कौन उनकी आज्ञा की पालन करते हैं? यहाँ पर धर्मराज दूतों को समझ बताते हैं। अहम महेन्द्रो निरति प्रचेता सोमो गिरीशः पवनोर्क विरंच आदित्य विश्वे बसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा शशिद्दा। मैं, अहम मतलब मैं, महेंद्र इंद्र, निरति प्रचेता सोम चंद्रमा, अंगिरस पवन वायु अर्क सूर्य, बिरंची ब्रह्मा जी, आदित्य द्वादशादित्य, विश्वे देव, बसव मतलब बसु, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, ये सभी के सभी उन्हीं की ही आज्ञा की पालन करते हैं। व्यवस्था की होते हैं ना, राज्य में भी एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे और मंत्री होते हैं, लेकिन आज्ञा राष्ट्रपति की माननी पड़ती है, प्रधानमंत्री की माननी पड़ती है, जो प्रधान है उनकी माननी पड़ती है। घर में भी तो यही होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी आज्ञा की शिरोधार्य करेंगे, मानेंगे तो घर अच्छी तरह से चलती है। यदि मनमौजी होने लगे घर के प्रत्येक सदस्य तो घर बिखर जाता है। इसलिए एक की अनुसरण करना चाहिए। हम भी उन्हीं का ही आज्ञा की पालन करते हैं और उनका नाम है नारायण। धर्म का मर्यादा का निर्माण स्वयं भगवान ने ही किया हुआ है, क्योंकि भगवान ने ही ये धर्म की मर्यादा की व्यवस्थापन की हुई है। इसीलिए यहाँ पर धर्मराज कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या कुतः विद्याधर चारणादय। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रणीत है धर्म। न वै विदुर ऋषयो नापि दे, न तो ऋषि ने न देवताओं ने इनकी निर्माण किया हुआ है। न सिद्ध मुखिया, जो सिद्धि मुखी हैं उन्होंने भी नहीं किया हुआ है। असुरहा मनुष्य, मनुष्यों ने भी नहीं किया हुआ है, असुर ने नहीं किया हुआ है। और कहाँ से विद्याधर चारण आदि ने करने, ये भी नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। किसने किया? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रणीत है धर्म। इसलिए भागवत धर्म भी भगवतः प्रोक्तम भागवतम, इसलिए कहा गया है। और तुम लोगों ने ये सारा कुछ अनुभव करके आए हुए हो, क्योंकि जो है ना, एक तो पढ़ करके जानी जाती है, एक तो अनुभव करके जानी जाती है। आप लोगों तो साक्षात ये घटना अपने सामने जब घट गई, अपने आंखों के सामने जब घट गई, क्योंकि आंख के द्वारा या तो ज्ञान लिया जाता है या कानों के द्वारा ज्ञान लिया जाता है। श्रवण इंद्रिय और चक्षुष इंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये कर्मेंद्रिय के मतलब श्रवणेन्द्रिय के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुम लोगों ने तो देख करके आए हुए और ऊपर से वार्तालाप भी हुई। तो ये दोनों की चीज की घटना आपने घटी हुई है, तो इसका मतलब आप पक्के हो गए हो। और भगवान नारायण के नाम में कितना शक्ति है आपको ये अच्छी तरह से अब पता लग गया, जो अजामिल ने लिया था। इसलिए आगे से अभी ऐसी चीजों की ध्यान रखना। भविष्य में नारायण का आश्रय लिए हुए किसी भी व्यक्ति को आप उठाना नहीं। इसलिए अजामिल की यहां बताते हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का जामिलोपिये नैव मृत्युपाशादमुच्यत, मृत्यु के पास से वो मुक्त हो गया। भविष्य में इन सभी को कहीं भी हाथ नहीं लगाना, चाहे वो जप करें, तप करें, कीर्तन करें, श्रवण कथा का श्रवण करने, इनसे ये करने वाले इनके पास में कभी भी नहीं जाना।
इनको छोड़ करके बाकी जो इनसे विमुख हैं उनको ही पकड़ करके ले आना। यही धर्मराज ने वहां पर इन यमदूतों को उन्होंने उपदेश दिया, आज्ञा दिया। और भगवान के विमुख कौन कौन हैं वो भी वहां पर बता रहे हैं, किस किस को उठा करके ले आना। तो कहते हैं यहां पर धर्मराज, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि तानानयद्दशतो कृतः विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न भक्ति ही भगवत गुण नामधेयम्, जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का नामोच्चारण नहीं हुआ हो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, अपने चित्त भगवान के चरणारविंद में जिनका पड़ा नहीं हो, अर्थात कभी उन्होंने चिंतन नहीं किया हुआ हो। कृष्णाय नो नमति यस्सिरये कदापि, भगवान के चरणों में अर्थात भगवान के मठ मंदिरों में, भगवान के स्थलों में जिन्होंने अपने सिर कभी नवाया नहीं हो, माथा कभी टेका नहीं हो, ऐसे भगवत क्षेत्रों में जाकर के कभी माथा टेका नहीं हो, भगवान के लिए माथा नहीं टेका हुआ हो, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। या उनके चरण कभी तीर्थाटन नहीं किए हुए हो, तीर्थों की कभी सेवन नहीं किया हुआ हो, उन सभी के सभी को उठा करके ले आना। तो यमराज की इस प्रकार उपदेश देने के पश्चात ध्यान मग्न होकर के भगवान के दूतों से उन्होंने क्षमा याचना की, जिसका अपने दूतों ने अनजान में अपमान किया था। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन भगवान के नाम संकीर्तन जप तप में कितना अद्भुत शक्ति है। शुद्ध मन एवं भाव से किया गया यदि भगवत नाम से, तो व्यक्ति सारे के सारे पाप राशि को, जैसे भगवान सूर्य नारायण की किरण जैसे निकले वैसे ही अंधकार सारा का सारा अंधकार हट जाता है, अंधकार होता ही नहीं है। उसी प्रकार भगवान के नाम में ये ताकत है, सूर्य की किरण की तरह ताकत है। पाप राशि उसी प्रकार से भस्म हो जाते हैं। जहां पर अग्नि हो, अग्नि में आप चाहे गीली लकड़ी डालो चाहे सूखी लकड़ी डालो, यदि अग्नि प्रज्वलित हो गई तो वो अग्नि का काम स्वभाव ही है कि सारा का सारा सभी को भस्म कर देना। उसी प्रकार भगवान के नाम में भी यही भस्म करने की शक्ति और ताकत है, और ऐसे व्यक्ति को तत्काल मोक्ष मिल जाती है, तत्काल उनका उद्धार हो जाती है। ऐसे व्यक्ति ही इस जीवन में यह और परलोक सुधार लेता है। इसलिए भगवान के नाम में कितना ताकत था, ये वर्णन ये षष्ठम स्कंद की जो पोषण लीला के माध्यम से ये 3 अध्याय से यहाँ पर वर्णन हुआ। अब आगे की जो प्रसंग है ध्यान प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्याय से वर्णन है, 4 से 17 अध्याय पर्यंत ये ध्यान प्रकरण है। और 14 तत्वों को यदि हमने वश में कर लिया तो हमारा ध्यान होगा। और वो 14 अध्याय का मतलब 14 तत्व है। वो क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये तो 10 हो गए, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 तत्वों को जिसने बस किया
बस करने की मतलब बस करने की सामर्थ्य जिसके अंदर में या सामर्थ्य जिसने हासिल किया वही ध्यानी बन सकता है, वही ध्यान योग के मार्ग में प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान करते समय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको आपको कंट्रोल करना है। जैसे कछुआ अपने कुरुमांगो निवशर्वशः, जैसे कछुआ अपने आप की इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार हमारी अंदर से समेटना होता है, तब हम ध्यान के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ आगे इन्हीं का प्रकरण है, इन्हीं की प्रसंग है, और इसमें विशेष रूप से विश्वरूप और वृत्तासुर का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होगा। राजा परीक्षित यहाँ पर पूछते हैं, हे भगवन, देवासो स्त्रीणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समाशीर शीकः स्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवंतरे। हे ब्रह्मन, आपने स्वयंभुव मनवंतर में हुई देव, असुर, मनुष्य, इनकी सृष्टि की जो तृतीय स्कंद में संक्षेप में वर्णन किया था, अब उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा। सुखदेव जी इन्हीं की उत्तर देते हुए आगे वर्णन करते हैं, राजन, आपने जो प्रश्न पूछा अब मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। दक्ष के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ उनका सर्वप्रथम सुनो। ये प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रथिता नामक के 10 पुत्र थे, जो हमने चतुर्थ स्कंद में चिंतन मनन किया था। और ये नारायण सरोवर में तपस्या पश्चात वृक्षों को संहार करने लगे। जैसे वहां से तपस्या से निवृत्त होकर के आए, अपने मुखों की अग्नि मुखों से अग्नि बाड़वा नल जो है ना, अग्नि निकाल करके वनस्पतियों को, सारा वृक्षों को उन्होंने दग्ध किया। और उसी समय वनस्पतियों के जो राजा हैं सोम, चंद्रमा, उन्होंने आकर के रोका। और वृक्षों से पालित जो बार्क्षी, जिनका दूसरा नाम है मारीशा, ये कन्या से उन्होंने विवाह किया। बार्क्षी ऐसा बराहा कन्या पत्नी ते प्रतिगृह्यताम, ये प्रचेताओं ने पत्नी के रूप में इनको स्वीकारा, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही ये आज्ञा थी। और बार्क्षी कन्या से महान तेजस्वी दक्ष का जन्म हुआ। पहले दक्ष ने देव, असुर, मनुष्यों की उन्होंने सृष्टि की। इस मानसिक सृष्टि से पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि ये देव, असुर और जो सृष्टि थी, मानसिक सृष्टि इन्होंने की थी। तब तो उन्होंने आगे जाकर के विंध्याचल पर्वत में अगमर्षण तीर्थ में स्नान और आचमन कर करके हंस गुह्य स्तोत्र से भगवान की स्तवन कर उन्होंने प्रसन्न किया। ये हंस गुह्य स्तोत्र है, ये भी भागवत का विलक्षण स्तोत्र है। जितने भी यहाँ पर स्तुति बंदन की गई है, स्तुति बंदन का ही पुंज ही तो भागवत है। उन्होंने बड़ी दिव्य स्तुति गाई, और ये स्तुति 12 श्लोक से है। साक्षात आदित्य 12 हैं, तो उन्हीं का ही ये प्रतिनिधित्व करते हैं ये 12 श्लोक। और उसमें प्रथम श्लोक ऐसा था जो उन्होंने गाया, नमः पराया वितयानुभूतये गुणः त्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धि निवृत्तमानाय ददे स्वयंभुव। हे भगवान, आप सबके अधिष्ठाता पुरुषोत्तम हैं, कार्य में निवृत्त भूत प्रकृति के प्रवर्तक हैं। आपका संकल्प सत्य है,
विषयोन्मुख जीव आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, ऐसे दुर्गम स्वयं प्रकाशमान आपको मैं नमस्कार करता हूं। जिसकी जैसी उपासना है वैसे ही आप फल दे देते हैं। मेरी अभी जो उपासना है आपके लिए, प्रजा के विस्तार की जो मैं चाह रहा हूं, उसके लिए आप फल प्रदान करें। जीव और शिव ये शरीर रूपी गुफा में साथ में ही निवास करते हैं, पर अज्ञानी पुरुष उनको जान नहीं पाता है। आप मेरे अंदर में ही हैं, लेकिन वो शक्ति को आप जागृत करके मुझे वो शक्ति प्रदान करें ताकि मैं विस्तार कर सकूं। देह इंद्रिय में बस में फंस करके सर्वज्ञ आपको मैं नहीं जान पाता। भगवान को तभी तो भूल जाते हैं, देह और गेह की आसक्ति में जो रहता है वही भगवान को भूल जाता है। हमारा भी यही होता है, हम सतत क्यों भगवान को चिंतन कर नहीं सकते हैं? सतत चिंतन हम किसका करते हैं? संसार का करते हैं। संसार में जब तक रहते हैं, संसार की सतत चिंतन करने से सांसारिक प्राणी हो जाते हैं। चिंतन उतना ही करना चाहिए, कमल से उदाहरण लेना चाहिए, कमल के पुष्प से उनसे उदाहरण लेना चाहिए। यही दिया गया है दृष्टांत। तो कहने का मतलब देह गेह में आसक्ति वाला जीव आपको पता नहीं, आपको प्राप्ति नहीं कर सकता है। मैं उसी हिसाब से देह गेह में फंसा हुआ हूं, आप मुझे उद्धार करें। माया रूप से व्यापक होकर के आप विराजमान हैं। आपका ये व्यापक माया स्वरूप विश्व रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। दक्ष ने इस प्रकार से 12 श्लोकों से भगवान की दिव्य उन्होंने स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। आविराशित कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्त वत्सला, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित जी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और आज्ञा भी दिया। क्या क्या दिया? उन्होंने प्रजा विस्तार की, उन्होंने वरदान प्रदान किया और पंचजन प्रजापति की पुत्री जो असिकनी से विवाह करने का उन्होंने आज्ञा भी प्रदान किया। और इन्हीं से ही आप संतान की अभिवृद्धि होगी जो आप चाहते हैं, ये भी उन्होंने आशीर्वाद उनको दे दिया। भगवान इसके पश्चात अंतर ध्यान हो गए। और सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, तस्यां सह पांचजन्यां वै विष्णु मायोपब्रह्मित हर्यस्व संगानयूतं पुत्रान् अजनयद विभो। आशिकनी नाम की भार्या से दक्ष ने आगे जाकर के हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र में सब शील स्वभाव आचरण सभी की समान था, सभी पुत्रों में। और दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। 10,000 पुत्र प्राप्त हो जाए, कौन प्रसन्न नहीं हो जाए? आजकल तो संतान हमारे दो में आकर के सीमित हुआ, हम एक में आकर के सीमित हो रहा है। अब और भी हम 2 ही हैं, इतना ही में ही संतुष्टि हो रहे हैं। कई तो हालत ऐसी हो रही है। पहले के जमाने में संतानों की अभिवृद्धि किया जाता था। संतानों की अभिवृद्धि होने से क्या होता था? कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, और कोई ऐसे हमारी जैसे ही धर्मों के ज्ञाता उस क्षेत्र में लगे। तो कहने का मतलब यदि संतान ज्यादा हो तो सभी तरफ में जा सकते हैं। अब संतान बेचारा 1 या 2 ही है तो क्या क्या पढ़ा पाएंगे, क्या क्या वो अध्ययन कर पाएंगे? इसलिए संतान की अभिवृद्धि करनी चाहिए। जितना ज्यादा संतान हो उतना अच्छा है। और
प्रकार की आयाम में उन सभी बच्चों को प्रवेश किया जा सकता है और सभी तरफ की ज्ञान अपने एक ही परिवार में ही प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ उन्होंने 10,000 पुत्रों को प्राप्त होकर के बड़ा प्रसन्न हुए और दक्ष ने कहा कि अब लो पुत्रों, तुम प्रजाओं की उत्पन्न करो, प्रजा की विस्तार करो। उन्होंने यह आदेश दिया, लेकिन ये प्रजा की विस्तार करने से पहले हम तपस्या करके कुछ ज्ञान, कुछ हमें जो है ना इसके विषय में ज्ञान प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम तपस्या करना चाहते हैं। इस प्रकार से पिताजी से उन्होंने आज्ञा लिया और इसके पश्चात ये पश्चिम नारायण सरोवर में गए तपस्या करने के लिए। और नारायण सरोवर में आचमन करते ही उनके अंतःकरण शुद्धि हो गई। एक तो तपस्या का मन बना लिया, दूसरे अंतःकरण शुद्धि हो गई और वहां पर गुरु टपक गए। देखिए, गुरु नारद जी आए, नारद जी गुरु बन करके आए। इसलिए आपको पहले तो दृढ़ वैराग्य आनी चाहिए। तपस्या में जाने का मतलब यह है कि इनको वैराग्य आया और वहां जाकर के आचमन किया, अंतःकरण पवित्र हो गया, तब गुरु अपने आप ही आए। इसलिए गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी आचरण बदलो, गुरु अपने आप ही टपक जाएंगे। नारद जी यहां पर टपक गए दीक्षा देने के लिए। और नारद जी ने दीक्षा ऐसे नहीं दिया, गुरु भी ऐसे दीक्षा नहीं देते हैं। यहां पर इन्होंने कई प्रकार की क्वेश्चन किए, जिनको यहां पर कूट क्वेश्चन कहा गया है। और ये कूट प्रश्न थे। कूट मतलब जिनका अर्थ एकदम गांभीर्य हो। जैसे महाभारत के प्रसंग में एक यक्ष ने जब पानी लेने के लिए गए थे तालाब में, पानी पीने के लिए उन्होंने रोक लिया था। रोकने के पश्चात, रोकते हुए भी उन्होंने पहले तो सहदेव गए थे, नकुल गए, फिर उसके बाद में अर्जुन गए, भीम गए। द्रौपदी को प्यास लग रही थी तो इन्होंने पानी लेने के लिए वहां पर गए। तो सभी को उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने पानी पिया, वहीं के वहीं मूर्छित हो गए। बाद में युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर ने भी वैसे ही करने लगे। तो उसी समय यक्ष ने कहा कि मेरी पहले प्रश्न की समाधान करो, फिर जो है ना पानी पी लेना। तब वहां पर उन्होंने यक्ष प्रकरण में यक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने सभी का सभी उत्तर दे दिया, फिर सभी को उन्होंने जीवित कर दिया। और उस जीवित करते समय भी उन्होंने यही परीक्षा किया कि आप एक भाई को बचा सकते हो, किसको लेना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि माद्री के जो संतान थे सहदेव, उनको कहा कि मैं उनको जीवित देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि मैं कुंती का, हम लोग 3 भाई में से एक मैं जीवित हूँ और माद्री सती हो गई थी, तो उनके तरफ से भी एक पुत्र जीवित हो तो हम 2 हो जाएं, दोनों माताओं की एक एक पुत्र हो जाए। इस तरीके से उन्होंने समाधान किया था। तब जाकर के प्रसन्न होकर के सभी को उन्होंने जीवित, मूर्छित से उनको मूर्छा से विमुक्त कर दिया था। ऐसा प्रसंग वहाँ पर है यक्ष प्रश्न के प्रसंग में। वैसे ही यहाँ पर नारद जी ने भी सबलाश्व को यहाँ पर प्रश्न किया, और वो प्रश्न क्या क्या है और उत्तर इन्होंने कैसे दिए, इस प्रसंग को यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। ऐसा कौन सा देश है जहां एकमात्र पुरुष रहता है, ये नारद जी का प्रश्न था। तो उत्तर देते हुए सबलाश्व ने कहा, ईश्वर रूप पुरुष देह रूप देश में अकेला ही रहता है। देह ही देश है और ईश्वर रूप पुरुष ही वो अकेला रहता है। दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा गुफा है जहां प्रवेश तो होती है पर निकल नहीं पाते,
गुफा ऐसी है जो प्रवेश हो जाए फिर निकले नहीं, घर ऐसा हो जहाँ प्रवेश करे निकले नहीं, निकलने की रास्ता ही नहीं हो, तो ऐसा कौन सा है? तो उन्होंने सबलाश्वों ने उत्तर दे दिया, हरियाश्वों ने उत्तर दे दिया, प्रभु का चरण। क्योंकि प्रभु के चरण में एक बार प्रवेश हो गया तो फिर वो निकल नहीं पाता है, वहीं पर जो है ना प्रभु का ही बन जाता है। इसीलिए तो गीता में कहा हुआ है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद में फिर संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है, वो वहीं के हो जाते हैं। और तीसरा उन्होंने प्रश्न किया, ऐसा कौन सा नदी है जहां परस्पर विरुद्ध दिशाओं में वो बहती हो? तो हरियासों ने उत्तर दे दिया, ये संसार ही ऐसा नदी है जो प्रवृत्ति मार्ग से जो चलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले सब विषय के तरफ चलते हैं, और निवृत्त मार्ग में जो चलते हैं वो भगवान की तरफ चलते हैं। इसलिए कोई प्रवृत्ति कोई निवृत्ति, इन दोनों मार्ग ही ये संसार के परस्पर विरुद्ध दिशाओं में बहने वाली नदी है। तो तीसरा आगे उन्होंने प्रश्न पूछा, सिर में घूम रहा चक्र का नाम क्या है? उन्होंने कहा काल चक्र। और आगे जाकर के फिर प्रश्न किया, 25 पदार्थों का अद्भुत गृह का नाम क्या है? उन्होंने कहा जीव सहित 25 तत्व ये शरीर में रहते हैं, इसी का ही नाम है। क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके बाद में जीवात्मा आत्मा, ये सब चीज मिला करके 25 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और आगे जाकर के फिर प्रश्न किया, बहुरूपिणी स्त्री से कौन विवाह करता है? तो उन्होंने कहा मनुष्य जीव ही, बुद्धि ही नाना प्रकार के विषयों से बहुरूपिणी होती है, ये बुद्धि ही है। और नारद जी ने फिर पूछा, अधिकारी नारद जी ने ये सारा कुछ प्रश्न पूछने के पश्चात देखा ये तो शिष्य तो अधिकारी हैं, अर्थात इनको मालूम है अंतःकरण इनका आचमन करके शुद्ध हुआ है और ये चाहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा शिष्य को क्वेश्चन करने के पश्चात नारद जी निश्चिंत हो गए और उन्होंने प्रमाणित शिष्य के ऊपर संन्यास की उन्होंने दीक्षा दे दिया, सभी को कंठी बांध दिया। और हर्यश्व ने नारद जी को परिक्रमा करके मोक्ष मार्ग पर इसके पश्चात चल दिए, अर्थात उसके पश्चात चल दिए। और दक्ष को इस बात का पता चल गया, पुत्र सभी के सभी निवृत्त मार्ग पर जब गए हुए ऐसे सुन करके उसको बड़ा दुख हुआ और ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं है, आगे और संतान उत्पन्न करो, क्योंकि साधु संतों की भी संसार में जरूरत पड़ती है और ऐसे ही व्यक्ति ही तो संसार को आगे बढ़ाने के लिए, मार्ग निर्देशन करने के लिए भगवान से तपस्या करके ज्ञानी ध्यानी बन करके हमें उनकी ज्ञान जो है ना हम प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने समझाया, फिर दोबारा पुत्र उत्पन्न करो ऐसा उन्होंने आज्ञा दिया। तो दूसरी बार में दक्ष ने सबलाश्व नाम के 1000 पुत्र उन्होंने दूसरी लाट में इतना उत्पन्न किया। कहते हैं सबूय पांचजन्यायाम अजेन परिशान्विता पुत्रान् अजनयत दक्षा सबलाश्वान् सहस्रशः सबलाश्वान् पुत्रान् दक्षः अजनयत। दक्ष के द्वारा इतना उन्होंने उत्पन्न किया। तो पिता ने इन्हें भी वही बताया, मतलब दक्ष ने यही कहा कि अब प्रजा की विस्तार करो, प्रजा की सर्ग करो, इनका करो।
तो इन्होंने भी वही किया कि नारद ने आगे जा करके इन्होंने कहा हम भी तपस्या करके आ जाते हैं। और उसी प्रकार ये भी पिता से विदाई लेकर के चले गए। वही पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर में जा करके आचमन किया और नारद जी वहाँ पर उनको भी टपक गए, क्योंकि टपक करके इन सभी को भी निवृत्त मार्ग के संन्यास की इन सभी को भी उन्होंने कंठी बांध दी। इससे तो दक्ष और भी क्रोधित हो गया। हालांकि स्वाभाविक ही है, एक बार उन्होंने मना किया, एक बार का तो कर दिया, फिर दूसरी बार उत्पन्न किया, फिर भी उनको सन्यास बना दिया। जब सन्यास बने तो अब गृहस्थी में आ नहीं पाते हैं। इससे दक्ष क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर के उस समय तो ब्रह्मा जी को पूछा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा पूछा ही नहीं, किसी से आश्रय लिया नहीं। जब क्रोध हो जाती है किसी से पूछा नहीं जाता है, अपने आप ही जो है ना, जो भाव प्रकट हो जाती है वही कार्य हो जाती है। यहाँ इसीलिए दक्ष ने क्रोध में आकर के नारद जी को अब श्राप दे दिया, साधु होकर के असाधु का काम करता हो, ऐसे व्यवहार करते हो, तू भी एक जगह स्थिर नहीं हो जा, तेरा भी गृहस्थी कहीं भी स्थिर नहीं हो जा। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भावेत भ्रमता पदम। तेरे लोक में कहीं भी तेरा स्थिर नहीं हो, तो घूमते रह। भ्रमतः मतलब इधर उधर जाना आना होता ही रहे। जब किसी को कहीं स्थिर नहीं हो तो जाना आना, इधर उधर जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जैसे साधु लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कौन सी प्रसंग कौन सी त्योहार आ रही है, उन त्योहार के हिसाब से तीर्थ स्थलों में इस तरीके से परिभ्रमण करते रहते हैं साधु संत। इसी प्रकार ये दक्ष ने श्राप दे दिया। वहीं से इसके बाद में नारद जी का न तो गृहस्थी बैठ पाया, कहीं इन्होंने शादी विवाह नहीं की, न तो इनके संतान हुए, न तो इनका लोक किए। जैसे और लोगों का ब्रह्मलोक है, शिव जी का कैलाश लोक, सभी के अपने अपने स्थान है, सभी के स्थान बने हुए हैं। बेचारे नारद जी को कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं घर ही नहीं है, गृहस्थी नहीं है। घर नहीं हो, गृहस्थी नहीं हो, धर्म पत्नी नहीं हो तो घर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे तो पकड़ ही होते हैं, जब घर धर्म पत्नी हो तब जा कर के घर की जरूरत पड़ती है, फिर तो सारा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। दक्ष ने इस प्रकार से श्राप दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए आपने, और उन्होंने दिया हुआ श्राप को अत्यंत हर्षपूर्वक उन्होंने शिरोधार्य किया। देखिए संतों में ये सहनशीलता रहती है। साधु उसी को कहा जाता है, श्राप को भी स्तुति के रूप में ले लें। कोई निंदा कर रहे हैं तो उनको भी स्तुति के रूप में ले लें, क्योंकि उनके अंदर में इतना ही अकल है, जो अकल है वो निकाल दिया। कोई किसी को जो है ना अवज्ञा करता है ना, तो उनको जो है ना सहज रूप से लिया जाता है। जो संत साधु टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई सीरियस लेते नहीं, बड़ा आनंद और सहज रूप से उनको शिरोधार्य करते हैं। और बदले में साधु तो है ही है, और कुछ न कुछ तो आशीर्वाद दे करके जाना होता है। उनके श्राप को तो शिरोधार्य किया और बदले में इन्होंने आशीर्वाद दिया। परीक्षित ने पूछा कि ये क्या आशीर्वाद दे दिया ऐसी कंडीशन में? तो सुखदेव जी कहते हैं उनको आशीर्वाद ये दिया कि आपके घर में बहुत सी कन्याएं हो, लक्ष्मी बहुत हो, इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जिसने श्राप के बदले में आशीर्वाद देता होता है वही साधु है, वही संत है। सहनशीलता सबसे श्रेष्ठ साधन है। और यहां कहा गया है हर्या स्वाहा, इसका मतलब होता है अविद्या तत्कार्य व हरती इति हरि, तमस्नुवते प्राप्नुवन्ति इति हर्या स्वाहा। सबलाश्व का व्युत्पत्ति किया गया है सम कल्याणम तेन बलते आच्छादयति भक्तजनानाम इति सबलो विष्णु तमश्नुवते प्राप्नुवन्ति
सबला स्वाहा, इस प्रकार की इनकी व्युत्पत्ति की गई है। अब जो उन्होंने कन्याओं की आशीर्वाद दी हुई है, और वो कन्या कितने थे, कितने कन्याओं की उन्होंने आशीर्वाद दे दी, दक्ष ने कितने कन्याओं की उत्पन्न की, और वो कन्या की वंश की विस्तार कैसे हुई, इन सभी का प्रसंग हम अगले प्रसंग में वर्णन करेंगे। आज दक्ष ने जो आशीर्वाद जो प्राप्त किया नारद जी के द्वारा, और उस आशीर्वाद को ही हम शिरोधार्य करते हुए आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। प्रभु आपके जीवन को खूब उन्नत बनाए, समृद्ध बनाए, आपकी जीवन बड़े सबल और उम्दा बन सके। आने वाले आपके परिवार में, पीढ़ियों में भगवत भक्तों का, विशेष रूप से उपासना करने वाले लोग की, आप भजन करने वाले ऐसे परिवार की अभिवृद्धि हो, और अपने पूर्वज भागवत रूपी इस कथा का पान करके उन सभी का उद्धार हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।